के कर्म आपके पास लौट कर आते हैं। एक समय की बात है, श्याम नाम का बनिया रहता था। पैसे के लिए उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में कोई खास संपत्ति थी तो नहीं, केवल एक मन पर भारी लोहे की तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी। महाजन ने कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। बनिया गया कि वह उस तराजू को नहीं देना चाहता था, लेकिन अब उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा तो डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं, तुम इसकी चिंता ना करो। थोड़ी देर बाद बनिए ने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। तुम अपने बेटे धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने बेटे को उसके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहाँ से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ा सा पत्थर रख दिया, जिससे वह बचकर भाग न पाए। उसे वहाँ बंद करके जब वह महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वह कहाँ है? बनिए ने कहा, उसे चील उठा कर ले गई। महाजन, यह कैसा हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठा कर ले जा सकती है? बनिए ने कहा, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठा कर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तू तराजू निकाल कर दे दे। बनिया समझ गया। थोड़ी देर बाद इसी तरह झगड़ा करते हुए दोनों राजमहल पहुँचे। वहाँ न्यायाधिकारी के सामने महाजन ने पूरी बात सुनाते हुए कहा कि इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। न्यायाधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का दे दो। बनिया बोला, महाराज, उसे तो चील उठा ले गई है। न्यायाधिकारी ने कहा, क्या कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है? बनिए ने कहा, प्रभु, यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठा कर ले जा सकती है। ये कहकर बनिए ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। इस पर न्यायाधिकारी बहुत गुस्सा हुआ। उसने महाजन को तराजू लौटाने का आदेश दिया, साथ ही एक कड़ी सजा सुनाई। महाजन के बेटे को सुरक्षा उसकी माँ के पास पहुँचाया गया। दोस्तों, हम अक्सर सामने वाले को मूर्ख बनाते हुए भूल जाते हैं कि हमारे साथ भी वही घटना घट सकती है।
आप जितना बेवकूफ़ किसी को समझो, जरूरी नहीं वो उतना बेवकूफ़ हो ही। आपके कर्म आपके पास लौट कर आते ही हैं, इसलिए संभल कर हर कदम उठाइए। दोस्तों, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।